स्वागत है आपका मेरे नए यूट्यूब चैनल पे। इस यूट्यूब चैनल के वीडियो से हम अपनी इंग्लिश पे पकड़ अच्छी बनाएंगे। हर दिन एक छोटा छोटा कदम लेंगे जिससे हमारी इंग्लिश मजबूत होगी, जिससे हम फ्यूचर में इंग्लिश अच्छी तरह बोल पाएंगे और समझ भी पाएंगे। तो हर दिन हम एक छोटी छोटी सीढ़ी चढ़ते हैं जिससे हम अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर पाएँ। कल हमने पहली सीढ़ी चढ़ी थी जिसका नाम था आई। मुझे विश्वास है कि आप लोग को याद होगा कि हमारी पहली सीढ़ी का नाम था आई। तो आज हमारी दूसरी सीढ़ी का समय है। आज हम अपनी दूसरी सीढ़ी को सीखेंगे और समझेंगे। आज का लेक्चर बहुत मज़ेदार होगा, तो बने रहें हमारे साथ और इंग्लिश को अच्छी तरीके से सीखें, अपनी भाषा पे पकड़ अच्छी बनाएं। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और हमारी दूसरी सीढ़ी को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो हाँ, आज का टॉपिक है यू। यू का मतलब क्या होता है? तुम और आप। जैसा कि यहाँ लिखा है, यू का मतलब होता है तुम, आप, तू भी बोलते हैं हम कभी कभी। तो आज इस यू इस शब्द को वाक्य में कैसे यूज़ करेंगे, एक सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे और उसका अर्थ क्या बनता है, उसका मतलब क्या बनता है, उसकी मीनिंग क्या होती है, आज हम वो जानेंगे। और यू इसको इतनी अच्छी तरीके से सीखेंगे और अपने दिमाग में इसको बैठा देंगे कि अगले बार हम कभी भूलेंगे ही नहीं इस शब्द को। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। यू का मतलब होता है तुम, आप। यू का मतलब होता है तुम, आप। क्या होता है यू का मतलब? मेरे साथ बोलिए। यू का मतलब होता है तुम, आप। तो इसी यू को एक सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं, ये हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल से देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है, यू गो इज़ इक्वल टू तुम जाते हो। यू गो का मतलब क्या होता है? तुम जाते हो या आप जाते हो, तू जाता है, जैसा बोला जाता है। यू गो का मतलब क्या होता है? तुम जाते हो। यहाँ यू का मतलब है तुम, गो का मतलब है जाते हो। यू गो का मतलब है तुम जाते हो। तो हम इसे कैसे बोलेंगे? यू गो। कैसे बोलेंगे? यू गो। मेरे साथ रिपीट करना ना भूलें, मेरे साथ रिपीट कीजिए। कैसे बोलेंगे? यू गो, यू गो, यू गो। यू गो का मतलब क्या होता है? तुम जाते हो। यू गो का मतलब क्या होता है? तुम जाते हो। तो अगली बार अभी आपको किसी को भी बोलना होगा तुम जाते हो, तो आपको ये इंग्लिश में बोलना ज़रूर आना चाहिए। कैसे बोलेंगे आप? यू गो, यू गो, यू गो। बहुत अच्छे, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। अभी यू इस शब्द को हम किसी और सेंटेंस में यूज़ करते हुए देखेंगे। तो दूसरा एग्ज़ाम्पल है हमारा यू ईट। दूसरा एग्ज़ाम्पल क्या लिखा हुआ है? यू ईट। यू ईट का मतलब क्या होता है? तुम खाते हो। यू ईट का मतलब है तुम खाते हो। यहाँ यू का मतलब है तुम, ईट का मतलब है खाते हो। तो यू ईट का मतलब क्या होता है? तुम खाते हो। मेरे साथ रिपीट कीजिए। यू ईट, यू ईट, यू ईट। यू ईट को हिंदी में क्या बोलेंगे? तुम खाते हो। और तुम खाते हो को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यू ईट, यू ईट, यू ईट। बहुत अच्छे, ऐसे ही बोलते रहिए, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, इससे ही आपकी पकड़ मजबूत होगी। आगे बढ़ते हैं हम अपनी प्रैक्टिस सेक्शन की ओर। यहाँ हम प्रैक्टिस करेंगे जो दो वाक्य हमने अभी सीखे थे, जो दो एग्जाम्पल्स हमने सीखे थे, हम उसे ही प्रैक्टिस करेंगे और यू इस शब्द पे अपनी पकड़ बहुत मजबूत करेंगे। तो अब मेरे साथ बोलिए वो दो सेंटेंस जो हम सीखे थे। यू गो, यू गो, यू गो। फिर दूसरा सेंटेंस यू ईट, यू ईट, यू ईट। यहाँ यू गो का मतलब है तुम जाते हो। यू ईट का मतलब है
तुम खाते हो, यू गो, यू ईट। बहुत अच्छे, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए डे लास्ट तक, आपकी ज़रूर पकड़ मजबूत होगी शब्द पे, ये मेरी गारंटी है। यू गो, यू ईट। यही हम अपने नेक्स्ट मिनी टेस्ट पे पहुंचते हैं। मिनी टेस्ट, अभी इसमें हम सीखते हैं ट्रांसलेट करना। अभी हिंदी में हम बोलते हैं तुम खाते हो, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तुमको क्या बोलते थे? यू, और खाते हो को ईट। तो आंसर क्या होगा? यू ईट, यू ईट, यू ईट। बहुत अच्छे। अब इसी के दौरान आज की हमारी प्रैक्टिस ख़त्म होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो छोटी ज़रूर ही थी, बट बहुत महत्वपूर्ण थी। हमने एक नया शब्द सीखा, हमने एक नए कदम रखा। इस कदम को भूलना मत, और मेरे साथ हमेशा इसे प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपकी पकड़ मजबूत होगी, जिससे आपकी लैंग्वेज मजबूत होगी। अगर आपने आज प्रैक्टिस किया है तो कमेंट में डन ज़रूर लिखें, और आपकी कोई भी समस्या हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे मुझे पता चले और मैं उसे इम्प्रूव करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग।